हेलो, आप सबों को जय मसीह की। आज फिर प्रभु ने हमें चुना और मौका दिया, तो आइए सीधे वचन में चलते हैं। और वचन में इस प्रकार से हम पाते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसका 9वां अध्याय, और 9वां अध्याय के 27 से हम देखते हैं। यहाँ दो अंधों को दृष्टिदान देते हैं प्रभु यीशु मसीह। जब यीशु वहाँ से आगे बढ़ा तो दो अंधे उसके पीछे यह पुकारते हुए चले, हे दाऊद की संतान, हम पर दया कर। जब वो घर में पहुंचा तो वे अंधे उसके पास आए और यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं यह कर सकता हूं? उन्होंने उससे कहा, हाँ प्रभु। तब उसने उनकी आंखें छूकर कहा, तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए हो। और उनकी आंखें खुल गई। पहले तो प्रभु यीशु मसीह ने पूछा, क्या मैं ऐसा कर सकता हूं? क्या तुम्हें विश्वास है? तो वे दोनों अंधे बोलते हैं, हाँ प्रभु, हमें विश्वास है। और उसी विश्वास के कारण जब प्रभु यीशु ने उनकी आंखों को छुआ और छूकर उनको आज्ञा दी कि देखने लग जाओ, तो ऐसा हो गया। यही बात को अगर हम पूरे बाइबल में, अगर पूरे पवित्र शास्त्र में देखते हैं तो सारी बातें समझ में आती हैं हमको। तो ये तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं और हो जाता है। क्या आपके और मेरे कहने के लिए भी है? क्या आप और मैं ऐसी बातें बोलेंगे तो क्या हमें ये बातें मिल जाएंगी या हमारे लिए ऐसा हो जाएगा? तो पवित्र शास्त्र कहती है हाँ। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं हाँ, जो काम मैंने किया है इस संसार में, तुम इससे भी बड़े बड़े काम को करोगे। लेकिन वो काम को करने के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम का इस्तेमाल करना पड़ेगा। सर्वश्रेष्ठ नाम है, यीशु मसीह का नाम है। संसार में वो नाम को दिया गया है और उसी नाम के आधार पर हम अपने जीवन को पूरा करते हैं। आइए रोज की तरह एक कहानी, और कहानी के बाद हम वचन को समझते हैं। तो कहानी इस प्रकार से है। एक धनवान व्यक्ति, काफ़ी वर्ष के बाद उनके यहाँ एक संतान उत्पन्न होता है। बड़े खुश हो जाते हैं, बड़ा आनंद मनाते हैं और उस बच्चे को बड़े लालन पालन से पालते हैं। उस परिवार में पैसे, धन संपत्ति की कमी नहीं थी, पैसे की कमी नहीं थी। इसलिए वो बच्चा बढ़ता गया तो उसे जो इच्छा होती वो उसे दिया जाता। लेकिन उसके पिता जब धनवान बने थे, वो बड़े मेहनत करके, बड़ी कोशिश करके उन्होंने अपने जीवन को तैयार किया और वो आज संपन्न व्यक्ति थे। उन्होंने बहुत मेहनत किया था। लेकिन ये बात उनका बेटा तो नहीं जानता, और ऊपर से वो पूरे परिवार में इकलौता बेटा, काफ़ी वर्ष के शादी के बाद वो बेटा हुआ था। तो उस बेटे का लालन पालन अब आप और मैं ही समझ सकते हैं। बड़े लाड़ प्यार से पाला गया, जिससे वो बच्चा बहुत जिद्दी हो गया। और ऐसा देखने को भी मिलता है। और कुछ बच्चे तो ऐसे हैं कि वो जानबूझ करके अपने जिद को सीखते हैं। उनको पता होता है कि हमारे परिवार की स्थिति ऐसे नहीं है, फिर भी वो जिद पे अड़ते हैं। खैर छोड़िए। तो वो बालक जो है बढ़ गया, बड़ा होता चला गया। अब जो धनवान उसके पिता हैं, अब उस बालक को देखते हैं और ये सोचने लगते हैं कि देखो, अब ये बच्चा तो बढ़ गया, अगर मैं अभी इसको शिक्षा नहीं दूंगा तो ये जो घर की धन संपत्ति है उसके आधार पर ये अपने जीवन को चलाएगा, नाश कर देगा। क्योंकि ये नहीं जानता है कि संपत्ति कितनी मुश्किल से अर्जित की जाती है, कितनी मुश्किल से हमें धन कमाया जाता है, और ये फिर अपने आगे आने वाली पीढ़ी को क्या शिक्षा देगा? ऐसे में तो पूरा बर्बाद कर देगा। तो पिता बोलते हैं कि इस वक्त मुझे कठोर होना पड़ेगा। और कठोर होना पड़ेगा के बात में वो पिताजी सोचते हैं, विचार करते हैं और कठोर हो जाते हैं। उस बेटे से बोलते हैं कि देखो, अब तुम बड़े हो गए हो, कल से यदि तुम जो कमाओगे और नहीं कमाओगे वो तुम्हारे ऊपर निश्चय है।
यदि तुम कमा के लाओगे तो जितना रुपए तुम कमा के लाओगे उसके आधार पर कल से तुमको भोजन दिया जाएगा, और यदि तुम नहीं कमा के लाओगे उस रोज तुमको भोजन नहीं मिलेगा। और जब पिता बड़े कठोरता के साथ इस बात को उससे कड़ाई के शब्दों से बोलते हैं तो उस बात को बेटा जो है हल्के में लेता है कि माता पिता तो हैं, वो ऐसे ही बात करते हैं, क्योंकि वो ऐसी परिस्थिति से गुजरा नहीं था। लेकिन जैसे ही पहला दिन बीतता है और दूसरा दिन आता है, उस दिन के लिए घर में बिल्कुल उसके लिए आज्ञा दे दी जाती है कि अगर ये कुछ कमा के लाएगा तभी इसको क्या करना, भोजन देना। और उस दिन जब वो भोजन के लिए बैठने से पहले जब पिताजी बोलते हैं कि बेटा आज का पैसा कहाँ है, तो वो क्या करता है, अपने पास कुछ पैसे रखे होते हैं उसको जाता है लाकर दे देता है। तो पिताजी बोलते हैं जाओ सामने कुआं है उसमें डाल के आओ। अब कुआं में डाल के आता है, दूसरे दिन फिर वैसी परिस्थिति होती है, फिर कभी माँ से मांगता है, कभी दादी से मांगता है, कभी चाचा से मांगता है। ऐसे प्रत्येक दिन का उसका काम चल रहा था और उसी आधार पर उसको भोजन मिलता। मगर कितने दिन कोई देगा। रोज़ मांगते हुए सब लोगों ने कहा कि इसको हम कब तक देंगे, तो धीरे धीरे करके सब कन्नी काटने लगे। अब एक परिस्थिति ऐसी आ गई कि किसी के पास से उसको पैसा नहीं मिला, और पैसा नहीं मिला तो वो परेशान हो गया कि आज अगर मैं पैसा नहीं देता हूँ तो पिताजी क्या करेंगे, मेरे को खाना खाने नहीं देंगे, मुझको भोजन नहीं मिलेगा। तो वो काम करने चला जाता है। उस दिन वो बड़ा मेहनत करके काम करता है काम करके वो पैसे कमा के लाता है। और जब पैसे कमा के लाता है, उस पैसे को भी पिताजी बोलते हैं कि जैसे बाकी पैसों को तुम रोज डालते हो कुआं में, आज इस पैसे को भी डाल दो। तो वो खड़ा रह जाता है। वो खड़ा रह जाता है और देखता रहता है उसके पिताजी को कि शायद मना कर दें। फिर उसके पिताजी बोलते क्या बात है बेटा, तो बोलता है कि नहीं, आज मैंने अपने मेहनत से कमाया है, इस पैसे को मैं कैसे कुआं में डाल दूं। तो पिताजी का समझाना पूरा होता है कि जैसे हमने नहीं कमाया, जैसे तुमने कमाया, और हमारी कमाई को तुमको उस जगह पर कुएं में डालने में तुमको कोई विपत्ति, कोई चिंता नहीं हुई, कोई परेशानी नहीं हुई। लेकिन आज तुम अपने पैसे से, तुम उस मेहनत के पैसे से जो तुमने काम किया है, उस पैसे को आज तुम उस कुएं में डालने के लिए तुमको सोचना पड़ रहा है। ये है वैल्यू, ये है वैल्यू। और ये वैल्यू हमारे लिए भी हमारा पिता कठोर होकर भी हमको सिखाते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम को करोगे, तो सो करोगे। और ये बात पुराने नियम में भी कुछ बातें में शामिल है, हम इस बात को देख सकते हैं। वो इस प्रकार से लिखा है, ये आपका यशायाह नबी की किताब उसका 55 अध्याय में लिखा है, 10 से हम पढ़ते हैं। जिस प्रकार से वर्षा और हिम आकाश से गिरते हैं और वहाँ यूं ही नहीं लौट जाते, वरन भूमि पर पड़कर उपज उपजाते हैं, जिससे बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी मिलती है, उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है, वह व्यर्थ ठहर कर मेरे पास न लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वह पूरा करेगा, और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उसे वह सफल करेगा। तो यहाँ पे हमको इस बात को बिल्कुल एकदम से दृढ़ता से बताया जा रहा है कि परमेश्वर का वचन कभी भी खाली वापस नहीं लौटता। जिस प्रकार से हिम, वर्षा आकाश से ज़मीन पर आते हैं और ज़मीन पर उस ज़मीन को क्या करते हैं, भिगो कर चले जाते हैं, वापस ऐसे नहीं लौटते, उस ज़मीन को भिगाते हैं। लेकिन उसके भिगाने के का एक विस्तृत सिद्धांत है कि जैसे ही ज़मीन पर पानी गिरेगा, वो ज़मीन क्या करेगी, फसल उपजाना शुरू कर देगी, उसमें जीवन देना शुरू कर देगी, उसमें पौधे उगना शुरू हो जाएंगे। सूखी भूमि पर नहीं, जैसी बारिश होगी और बारिश फिर लौट जाता है, लेकिन वो क्या करके जाता है, जीवन दे के जाता है।
वैसे परमेश्वर का वचन है वैसा खाली नहीं जाएगा। और आज का जो खास संदेश है वो संदेश ये है कि परमेश्वर ने सारी चीज़ों को इस तरीके से तैयार किया है, आपको, हमको, सारी प्रकृति को इस प्रकार से तैयार किया है कि हमारे अंदर वो सारी चीज़ें हैं, वो सारे गुण हैं, वो हमारे अंदर जीवन है। जैसे पृथ्वी के अंदर जीवन है लेकिन उसको जल की आवश्यकता है। पृथ्वी के अंदर जीवन है लेकिन उसको जल की आवश्यकता है। पृथ्वी के अंदर बहुत सारे काम हैं लेकिन उसको किसी सहायक की आवश्यकता है। वैसी हमारे, आपके और हमारे अंदर वैसी सारी बातें हैं। प्रभु यीशु मसीह का नाम हमारे अंदर है, पवित्र आत्मा का सामर्थ हमारे अंदर है, लेकिन वो आ रहा है और हम उसको उपजा नहीं पा रहे हैं। और जो प्रार्थना में लग जाते हैं, जो प्रार्थना करते हैं, वो ये क्रिया को शुरू कर देते हैं। हमारे अंदर सारी बातें, सारी खूबियां हैं, परमेश्वर ने हमको दिया है। वो यूं ही नहीं हमारा जीवन लौट जाएगा, यूं ही हम लौट के नहीं चले जाएंगे। हमारे पीछे परमेश्वर का एक उद्देश्य है, हमको उसे पूरा करके जाना होगा। याद रखिए, जब वो उन्होंने सूरज को आज्ञा दिया, वो अपने समय पर आता है, अपना काम पूरा करके जाता है। चांद का अपना समय है, हवा का अपना काम है, पानी का अपना काम है, बारिश का अपना काम है, ठंड का अपना काम है, पृथ्वी का घूमना अपना काम है। सब बिल्कुल अपने समय पर अपनी आज्ञा का पालन कर रहे हैं। क्या आप और मैं उस आज्ञा का पालन कर रहे हैं? हमें तो अधिकार मिला हुआ है। बाकी लोगों को तो अपना सिर्फ एक ही काम है कि उसको करना है। अगर पेड़ है तो उसका काम है फल देना। हमारे पास तो बहुत सारे काम है, सिर्फ और सिर्फ हमको उसको करने की आवश्यकता है, क्योंकि सब हमारे अंदर गुण दिया हुआ है। हमको प्रार्थना करना है और परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना है। उसके बाद वो सारे काम हमसे होना शुरू हो जाएंगे। हमारे अंदर वो कला है, हमारे अंदर वो सामर्थ्य है। आप और हम उस सामर्थ्य को देख सकते हैं। और जो परमेश्वर के नाम से इकट्ठे होते हैं, जो लोग परमेश्वर के नाम से इकट्ठे होते हैं, जो लोग प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना में जीवन जीते हैं, वो प्रार्थना करते हैं और उनके जीवन में ऐसी बातें हो जाती हैं। वे लोगों के ऊपर हाथ रखते हैं, बीमार चंगे हो जाते हैं, दुष्ट आत्मा भाग जाती है, जन्म के बहरे, जन्म के गूंगे बोलने लगते हैं, सुनने लगते हैं, देखने लगते हैं, मुर्दा जिंदा हो जाता है। क्यों होता है? और फिर हम बोलते हैं कि वो उनके पीछे दौड़ते कि वो उनसे होता है, उनसे होता है। आपके और मेरे से भी है। परमेश्वर ने हम सबको कार्य दिया है, हमारे अंदर सारे हुनर दिया है। जैसे पृथ्वी के अंदर सारे हुनर है लेकिन उसको बारिश की आवश्यकता होती है, वैसे हमारे जीवन में हमको प्रार्थना की आवश्यकता होती है। और जब हम प्रार्थना के जीवन बिताते हैं तब हमारे अंदर क्या हो जाती है? वो सारी बातें जागने शुरू हो जाती है, वो क्रियाएं होना शुरू हो जाती हैं। वो शैतान और दुष्ट आत्मा क्यों ना हमको रोग ला कर छोड़े, क्यों ना हमको रोग ला के छोड़े। एक व्यक्ति वो पथरी से परेशान था। उसको पथरी दो जगह पे पथरी हुई थी। परेशान था वो, बिल्कुल परेशान। और जब वो हमारे पास आया और हम उसके लिए प्रार्थना करना शुरू किए, तो पहले ही दिन प्रार्थना में दुष्ट आत्मा बोलने लगी कि मैं इसको नहीं छोड़ सकती, क्योंकि मैंने इसको कई वर्षों से पकड़ के रखा है। मैंने उस दुष्ट आत्मा से पूछा कि तू इसके साथ क्या क्या करी है, तूने इसके शरीर से क्या क्या किया है। और दुष्ट आत्मा बोलती कि इसके शरीर में जो पथरी है ना, वो मैं ला के रखी हूं। उस पथरी से मैं इसके जीवन को नाश कर दूंगी। उस पथरी से, उस स्टोन से मैं इसके जीवन को नाश करने जा रही हूं। इसके अलावा मैं इसके शरीर में और भी ऐसे ऐसे चीज़ों को मैंने किया है। इसका शरीर नाश हो रहा है और ये बचेगा नहीं। तो मैंने प्रार्थना किया और मैंने उसे डांटा और मैंने उसे फिर पूछा कि क्या अब तू ऐसा कर पाएगी, क्या तू अब उसका प्राण ले पाएगी? तो बोलती है अब मैं नहीं ले पाऊंगी। क्यों? क्योंकि अब ये यीशु के पास आ गया है और यीशु के साथ मिलता है, प्रार्थना करना शुरू किया। तो मैंने बोला कि चल अपने पथरी को मिट्टी बना और इसके शरीर से निकाल दे। कुछ दिन का वक्त लगा लेकिन वो भाई उस बीमारी से चंगा हो गया।
कैसे हुआ? ना ऑपरेशन, ना कोई मामला, वो पथरी निकल कैसे गया? वो दुष्ट आत्मा भी चला गया। तो मेरे प्रियो, इस संसार में सारी चीजें हैं। आपको ये उदाहरण बताने का कारण यही था कि वो व्यक्ति चंगा तो जरूर हुआ, लेकिन कैसे हुआ कि मेरे विश्वास के द्वारा मैंने प्रार्थना करके उस शैतान को डांटा, क्योंकि परमेश्वर ने मेरे शरीर में वो अधिकार दिया है, आपके शरीर में वो अधिकार दिया है। आपको और मेरे को करना क्या है? प्रार्थना और विश्वास के साथ वचन के जीवन को जीना है। प्रभु यीशु मसीह संसार में आकर जो जीवन को दिखा है वो करना है। हमको किसी के भी बातों में पढ़ने की आवश्यकता नहीं। पवित्र शास्त्र हमारे पास है। ये पवित्र शास्त्र से हम शिक्षा पा सकते हैं। पवित्र शास्त्र हमको सारी बातें सिखाती है, हमको हमारे कार्य को हमको बताती है कि तुम इस संसार में क्यों आए हो, क्या काम करने आए हो। उसके बाद प्रभु हमारे साथ में वो सारी बातों को करते हैं और लोग छुटकारा पाते हैं। तो याद रखिए, आपके और मेरे पास बिल्कुल सारी बातें एकदम तैयार रखी हुई है। बस एक प्रार्थना और विश्वास के साथ बोलना और वो काम हो जाएगा पूरा। क्योंकि प्रभु ने बोला ना, प्रभु ने बोला जैसे जिस प्रकार से वर्षा और हिम आकाश से गिरते हैं और वहाँ यूं ही नहीं लौट जाते, वरन भूमि पर पड़कर उपज उपजाते हैं, जिससे बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी मिलती है, उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है। वो व्यर्थ ठहर कर मेरे पास न लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वह पूरा करेगा। और उससे बड़ी बात, और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उसे वो सफल करेगा। परमेश्वर का वचन, और परमेश्वर का वचन ही इस पवित्र शास्त्र को तैयार करता है। वचन को गंभीरता से बताया गया है। वचन को यीशु मसीह का शरीर बताया गया है। वचन से इस संसार का रचना के बारे में बताया गया है। उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक वचन बहुत खूबसूरती के साथ हमको समझाया गया है। वो वचन आज जो आप और हम बोलते हैं, वो वचन हमको अधिकार के साथ दिया गया है। अगर हम किसी को श्राप देते हैं, तो उसको श्राप लग जाता है। तो यदि हम किसी को आशीर्वाद देंगे तो आशीर्वाद नहीं लगेगा। अच्छा, एक बात मेरे को अभी जहन में आ रही है। लोग परेशान होते हैं। अगर कोई कुछ बोल देता है ना, कोई अपशब्द बोल देता है, कोई अपशब्द के समान बातें कर देता है, तो हमको बहुत खराब लगता है, बहुत बुरा लगता है। हम पूरे दिन ना उसके लिए परेशान हो जाते हैं। पूरा दिन हमारा खराब रहता है। उसने ऐसा क्यों बोला, वो इस प्रकार की बातें मेरे साथ क्यों करता है, मेरा इज्जत सम्मान का क्या होगा। ये बात को लेकर हमारा पूरा दिन खराब हो जाता है, और हम जो खूबसूरत दिन पाए हैं वो खूबसूरत दिन को हम क्या खराब कर लेते हैं। लेकिन एक खास बात है, बोलने वाला बोलने के लिए आज़ाद है, लेकिन सुनने वाला तो सुनने के लिए आज़ाद होना चाहिए ना। अगर कोई ऐसी बातें बोलता है तो मैं अगर उस बात को इग्नोर कर दूं, नहीं सुनूं, तो क्या वो मुझको लगेगा? अब आप सोचेंगे कि नहीं, बोलने वाला बोल रहा है तो मेरे कान में मेरे को तो सुनाई देगा, तो मैं उस बात को कैसे इग्नोर कर सकता हूँ या इग्नोर कर सकती हूँ। अगर आप रास्ते से चल रहे हैं, आपको एक रास्ते में एक पागल मिल गया और वो पागल गाली गलौज कर रहा है, तो आप क्या करते हैं? उसको सुनते हैं खड़े होके, या उसको पागल है करके बोल के चले जाते हैं? छोड़ो उसकी बात। तो जब उस पागल के साथ उसके गाली गलौज को आपने क्या इग्नोर कर दिया, सुनते हुए भी आपने उसको दिल में दिमाग में नहीं लिया, तो ऐसे व्यक्तियों की बातों को जो आपके सामने बोल रहे हैं, क्या आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते? करेंगे तो हमारा जीवन वहाँ से बदलना शुरू हो जाएगा। तो बाइबल की शिक्षा आज यही है कि हम उस सामर्थ्य के काम को कर सकते हैं जो काम परमेश्वर ने हमारे हाथ में सौंपा। हम खाली हाथ नहीं लौट सकते, हमें जिम्मेदारी के साथ उन कामों को करना होगा। और दूसरी बात, हम किसी बात से आहत होते हैं तो हमें उन बातों को इग्नोर करना होगा। और याद रखिए, परमेश्वर आपके और मेरे साथ है, लेकिन परमेश्वर ने हमें सारी बातों से भर कर रख दिया है।
हर व्यक्ति हर जगह परमेश्वर के नाम से हर काम को कर सकता है। तो प्रभु ने आज हमें बहुत बड़ी शिक्षा दी है, बहुत खूबसूरत वचन के साथ हमें सिखाया है। कहीं परमेश्वर कठोर होते हैं, जैसे उस पिता ने कठोरता के साथ अपने बच्चे को सिखाया और उसे गले लगा लिया कि चलो अब ये मेरा बेटा अपने कमाई से समझ चुका है कि धन कितना वैल्यूबल है, ये संपत्ति कितना वैल्यूबल है, कितने मेहनत से कमा कर मैंने रखा, उस बात को उसने समझ लिया। वैसे ही आपको और मेरे को समझने की आवश्यकता है। और जब हम मेहनत से परमेश्वर के निकटता में जाते हैं तो वो परमेश्वर जो हमें शिक्षा दिया कठोरता से, प्रेम से, कठोरता से, सारी बातों को जब उसने सिखाया, एक वक्त तक उसने हमसे प्रेम किया, लेकिन अगर हम उस आज्ञा को नहीं मानेंगे और यूं ही लौट जाने के बारे में सोचेंगे तो वो कठोर हो जाएगा और फिर कठोरता के साथ हमें शिक्षा देगा, एक मौका जरूर देगा। इतना खूबसूरत मौका, इतना खूबसूरत वचन आपके लिए और मेरे लिए प्रत्येक दिन प्रभु देते हैं। प्रभु महान है। आइए हम प्रार्थना करते हैं और इस बात को प्रभु के सामने रख देते हैं। सामर्थी प्यारे पिता परमेश्वर, उद्धारकर्ता प्रभु जी, आज फिर आपने हमें सिखाया है कि प्रभु हम तो सारी बातों से भरे हुए हैं, हमारे अंदर सारी बातें हैं और हम सारी बातों को मुंह से बोल कर सकते हैं, क्योंकि आपने वरदान हमको पहले से दे रखा है। हम इस बात को बार बार मांगते हैं, प्रभु मुझको ये वरदान दे, प्रभु मुझको वो वरदान दे, प्रभु जी मुझे भविष्यवाणी करना है, प्रभु जी मुझे लोगों को चंगाई के लिए बोलना है, प्रभु जी मुझे दुष्ट आत्मा को निकालने के लिए बोलना है, मुझे ये वरदान चाहिए। प्रभु सारे वरदान तो आपने भर कर रखा है हमारे शरीर में, सारी बातें आपने भर कर रखा है प्रभु जी। और प्रभु उसका तरीका भी आपने बताया है कि मेरे नाम से तुम कर पाओगे, और जब तुम ऐसे बोलोगे तो मेरे नाम से जब तुम बोलोगे तो पिता की ओर से तुम्हारे लिए वैसी चीज़ें हो जाएंगी। सब कुछ आपने बता रखा है प्रभु, लेकिन हम उस बात को इग्नोर करते हैं प्रभु। लेकिन आज आपने फिर सिखाया है, आज हम जो प्रार्थना करेंगे, आज से हम जो प्रार्थना करेंगे, हम इस बात से बिल्कुल और बिल्कुल 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 विश्वास करेंगे पिता कि आपने हमें जो दिया है वो अधिकार से हम बोलेंगे और वो बातें पूरी हो जाएगी। आज वो अधिकार को हमने समझ लिया है, आपने हमें समझाया है कि हम किस प्रकार से अधिकारी हैं। मेरे पिता परमेश्वर, आपके राज्य के लिए हमारे जीवन में जो कार्य हो सकता है वो कार्य कीजिए पिता परमेश्वर। आज आपने हमारे ज्ञान को खोला है, आज आप हमारे समझ को खोला है, तो प्रभु जी मेरे जीवन को, हमारे जीवन को प्रभु जी आपकी ओर ले चलने के लिए इस पवित्र शास्त्र के समझ को दीजिए पिता। प्रभु कई लोग हैं पिता, कई लोग हैं पिता, कई बातों में तकलीफ में हैं। अब वो ढूंढते हैं कि मैं किसके पास जाऊं, किसके पास जाऊं, किससे प्रार्थना कराऊं, किसके पास बोलूं कि मेरे दुख को दूर करने के लिए वो ईश्वर से बातें करे। किसके पास जाऊं जिससे मैं आराधना करा लूं, किसके पास जाऊं जिससे मैं चढ़ाव चढ़ा लूं और मेरी समस्या दूर हो जाए। कहाँ कहाँ दूर दूर तक चले जाऊं, कौन कौन से ऐसे स्थान हैं जहाँ पे मुझे जाने से मुझे शांति मिल सकती है, और लोग दौड़ रहे हैं पिता। लेकिन मेरे पिता परमेश्वर, आज जो शिक्षा आपने दिया है वो शिक्षा सीधी सी बात है कि सारे गुण मैंने तुझको दिया है, तो उसका इस्तेमाल कर ले प्रभु। आज मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने हमारे अधिकार को बताया है, आपने बताया है कि मेरे अंदर क्या है। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी, धन्यवाद देता हूँ। जितने सुनने वाले हैं पिता, उन सबको आज आपने आशीष और बरकत दी है प्रभु। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, आपके पवित्र मीठे नाम से मांगता हूँ, आमीन। तो मेरे प्रिय 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 विश्वासी साथियों, आज हमने सीख लिया है कि हमारे पास वो सारी बातें हमारा परमेश्वर ने दे रखा है, सिर्फ और सिर्फ हमें उसको इस्तेमाल करने आना चाहिए। तो आइए हम आज से इस्तेमाल करना शुरू करें और इस बात को हम सीखें और जान जाए। प्रभु आप सबों को आशीष दे, और फिर कल प्रभु चाहे तो कल फिर हम एक नए वचन के साथ, एक नई कहानी के साथ, एक नई शिक्षा के साथ आपसे मुलाकात करेंगे। आप सबों को जय मसीह की।